बच्चों देखिए, कल मैं जीव विज्ञान स्टार्ट किया था 12th क्लास का, और जो पाठ था वंशागत, तो मैंने कुछ इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। आज मैं उससे आगे से शुरू करता हूँ। तो जो हमारा टॉपिक था आज का, वो था मेंडल का एक गुण संकरण। किसका? मेंडल का एक गुण संकरण। ठीक, एक पॉइंट हमें आज पढ़ना है, कवर करना है, जिससे कि अब मैं बताता हूं कि एक गुण संकरण क्या है, मेंडल ने क्या किया था, कैसे किया और क्या क्या उन्हें मिला आनुवंशिकता, जिसके बारे में इन्होंने बताया था। तो देखिए, मेंडल ने क्या किया था। नंबर एक, लंबे तने का पौधा लिया। एक लंबे तने का, कौन सा? लंबे तने का पौधा। दूसरा जो लिए वो बौने तने का पौधा। बौने तने का पौधा। ठीक, जो लंबे तने का पौधा था वो कैपिटल P और कैपिटल T, और बौने तने का पौधा जो था वो कौन था? स्मॉल t और स्मॉल t। ये सिंबल था उन्होंने बनाया। ठीक है, हमें जो मैं बना रहा हूँ उसी के आधार पे मुझे लिखना है और डिफाइन भी करना है। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, एक गुण, मतलब सिर्फ लंबाई का ही गुण है इसके अंदर। लक्षण कैसा था? लंबाई का, और इसका कैसे था? बौने का। ठीक, एक ही लक्षण, मतलब एक ही गुण था इसके अंदर, एक लंबे का था और दूसरे पौधा कैसा था? बौने का। ठीक है ना। इन दोनों के मध्य क्या कराया इन्होंने? क्रॉस। क्या कराया था? क्रॉस, जिसे कहते हैं निषेचन। ठीक, क्या कहते हैं? निषेचन। अब इनके मध्य जब क्रॉस कराया, ये इसे कौन सी पीढ़ी कहते हैं? ये जानते हैं, पी पीढ़ी। पी मीन्स होता है पैरेंटल। पैरेंटल मीन्स क्या होता है? माता पिता का पीढ़ी। ठीक है ना। क्या किया, लंबे तने का पौधा तथा बौने तने का पौधा लिए, जिसका सिंबल कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब मेंडल ने क्या किया कि पी पीढ़ी में लंबे तथा बौने तने के पौधे से क्या कराया? क्रॉस कराया। तो जब क्रॉस कराया तो इन्हें जो पौधा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पौधा प्राप्त, कैसा पौधा था? ये लंबे तने का संकर पौधा। इसे कहते हैं F1 पीढ़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन। तो पौधा इन्हें कैसे मिला? वो मिला, हाँ, कैसे मिला? लंबे तने के संकर पौधा। ठीक, वो भी क्या हुआ था? परागण कैसा हुआ था? कैसा परागण हुआ था इसमें? पर परागण। कैसा किए? पर परागण। ठीक है,
तो मैं बता देता हूँ, मुझे जो लिखना है यहाँ तक का जो लिखने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस तरह से हो जाएगा कि जो मेंडल थे, मेंडल ने लंबे तथा एक गुण लक्षण वाले लंबे तथा बौने तने के दो पौधे लिए इन पौधों को पी पीढ़ी में करास या निषेचन कराने के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में पर परागण के द्वारा लंबे तने के संकर पौधा प्राप्त हुआ। इतना लिखना है, इतनी प्रक्रिया। तो इतनी प्रक्रिया को हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि मेंडल ने ठीक है एक गुण लक्षण वाले ठीक है ना, लंबे तने ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल टी तथा बौने तने वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल टी के पौधे लिए ठीक है। अब इसके आगे मुझे क्या लिखना है, इन पौधों को पी पीढ़ी में, ठीक, इन पौधों को या इस पौधों को पी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, पी पीढ़ी में, ठीक, पी पीढ़ी में क्या करा है, क्रॉस या निषेचन हम लिख सकते हैं, निषेचन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या क्रॉस कराने के फलस्वरूप क्रॉस कराने के फलस्वरूप। अब देखिए जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या पर परागण के द्वारा क्या करा उन्होंने, जब क्रॉस कराने के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में, मतलब इन दोनों पौधों को क्या कराया, क्रॉस कराया, निषेचन कराया, कौन सी पीढ़ी में, पी पीढ़ी में। तो इसके फलस्वरूप क्या मिला, F1 पीढ़ी में, फलस्वरूप F1 पीढ़ी में पर परागण के द्वारा, ठीक, F1 पीढ़ी में परागण के द्वारा इसके पर परागण के द्वारा लंबे तने वाले संकर पौधे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, लंबे तने वाले संकर पौधे प्राप्त हुए। लंबे तने वाले संकर पौधे प्राप्त हुए, ठीक, इतना कंफर्म हो गया। हमें लिखना क्या है कि मेंडल ने एक गुण लक्षण वाले लंबे तथा बौने तने के पौधे लिए, इस पौधे को क्या किया, पी पीढ़ी में निषेचन कराने के फलस्वरूप पर परागण के द्वारा F1 पीढ़ी में लंबे तने के संकर पौधे प्राप्त हुए। इतना कंफर्म हो गया। आगे देखिए फिर इन्होंने क्या किया, मेंडल ने, मैं जानता हूं मेंडल ने ये किया कि इसी F1 पीढ़ी के जो पौधे थे इनको क्या करने दिया,
क्या करने दिए? स्वपरागण करने दिए। क्या करने दिए? स्वपरागण। तो इसी को जब इन्होंने स्वपरागण करने दिए, कैसा करने दिए? स्वपरागण। ठीक, क्या करने दिए? स्वपरागण। ये हो गया आपका मेल सिंबल और ये आपका हो गया फीमेल सिंबल। ठीक जब स्वपरागण करने दिया तो इसे हम मान लेते हैं F2 पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी मानेंगे? F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी हो गया। अब देखिए तो F2 पीढ़ी हो गया, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। परागण कैसा हुआ? यहाँ पर परागण हुआ, यहाँ क्या होने दिए? स्वपरागण। ठीक, क्या होने दिए? स्वपरागण होने दिए। तो देखिए इसमें 4 जीन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो चारों जीन। एक का मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो कैसे हुआ, इसमें इस प्रकार से मेल और फीमेल में क्या हुआ? निषेचन हुआ। तो ऐसी प्रक्रिया में ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये दोनों ए और ए मिला के यहाँ क्या होगा? कैपिटल। अब ए और ए ले लिया, ए वाला टी आ गया, ए वाला टी यहाँ लिख दिए। अब इस वाले टी को मैंने, इस वाले टी को मैंने यहाँ लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब ए वाला लक्षण लेंगे और ए वाला, देखिए क्रम वाइज ले लेंगे, पहले कैपिटल टी लेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा, एक कैपिटल टी में यहाँ रख दिए। ठीक, अब ये स्मॉल टी है, इस वाले स्मॉल टी को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा ए स्मॉल टी मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक, स्मॉल टी थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। अब ए वाला स्मॉल टी यहां से होगा, मतलब ए स्मॉल टी ए वाला है, ए स्मॉल टी वाला ए वाला है। ठीक, अब जो पौधा हो गया ये हमारा लंबा हो गया, कैसे हो गया? ये लंबे तक। और ये कौन सा होगा? ये भी लंबा हो जाएगा, कैसा होगी? यहां लिख देते हैं, ये भी हो गया सर लंबे, वो भी संकर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? संकर लंबे। ठीक, और ये देखिए कैसा हो जाएगा? बौने। ठीक है, अब देखो जो एक प्रक्रिया है इसके आगे हम चलते हैं। ठीक, यहां तक का हमारा हो गया, इतना पोर्शन मैंने आपको बता दिया और लिख दिया मैंने यहाँ पे कि मेंडल ने एक गुण लक्षण वाले लंबे तने तथा बौने तने वाले पौधे लिए। ठीक, इस पौधे को पी पीढ़ी में निषेचन कराने के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में पर परागण के द्वारा लंबे तने वाले संकर पौधे प्राप्त हुए। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हम यहां से लिखेंगे लाइन छोड़कर, क्या लिखेंगे? इसके बारे में, इसके बारे में क्या करेंगे? अब इसी F1 पीढ़ी में से जो प्राप्त पौधा है जब स्वपरागण करने दिया गया, ठीक है, जब स्वपरागण करने दिया गया, देखिए इसमें लंबे का जो है कितने पौधे लंबे हैं? 1 2 3। कैसा? लंबे तने का, लंबे तने का कैसा हो जाएगा यहाँ पे? तने के पौधे कितने हैं यहाँ पे? देखिए 1 2 3। ठीक, और बौने तने में कितना है? 1।
कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो इन्हें पौधा प्राप्त हुआ वो क्या मिला, लंबे तथा बौने तने के जो पौधे मिले किस आधार पे मिले, 3:1 के अनुपात से। ठीक, कौन सी पीढ़ी में, याकटू पीढ़ी में, ठीक है ना। आगे मैं इसके आगे आपको लिखाता चलूंगा, देखिए। अब देखिए मैं लिखेंगे क्या, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे को, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे को अब इस स्वयं लिख सकते हैं, स्वयं क्या करने दी, स्वपरागण, क्या प्राप्त पौधे, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे को स्वयं स्वपरागण करने के फलस्वरूप, करने के कारण, ठीक, ऐसा परागण हुआ यहाँ पे, स्वपरागण करने के कारण F2 पीढ़ी में पौधा कैसे प्राप्त हुआ, 3:1, कैसा, 3:1 के अनुपात से, 1 के अनुपात से पौधे प्राप्त हुए। ठीक, प्राप्त हो गए। अब देखिए इसमें इतना मुझे लिखना है, इतना ही लिखना है इसके बारे में, ठीक। तो अब मुझे एक बार मैं आपको इस पर फोकस कर दे रहा हूं कि मेंडल ने एक गुण लक्षण वाले लंबे तथा बौने तने के पौधे लिए, इस पौधे को पी पीढ़ी में निषेचन कराने के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में पर परागण के द्वारा लंबे तने के संकर पौधे प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे को, F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधे को स्वयं या स्वतः कह सकते हैं, स्वतः स्वपरागण होने के कारण कैसे पौधे प्राप्त हुए, लंबे तथा बौने तने के पौधे प्राप्त हुए, वो भी किस आधार पे, 3:1 के आधार पे। ठीक है। अब देखिए इसमें और भी एक कंडीशन है, ये जो आपका 3:1 के पौधे प्राप्त हो रहा है, आपका एक होता है फिनोटाइप, अभी मैं आगे इसके गुण बताएंगे। फिनोटाइप जिसे आपको दृश्य रूपी भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, दृश्य रूपी। दृश्य रूपी मतलब जो हमें आंखों से दिखाई देता है, बाहर बाह्य रूप से दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो अब हम ऐसे तो पहचान नहीं सकते हैं, पौधा खेत में लगा हुआ है, क्यारी में लगा हुआ है, तो हम पहचान नहीं सकते कि संकर है कैसा है। तो जब आंख से मैं देख रहा हूं तो ये तीनों कैसे हैं, लंबे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, 3, और एक क्या हो जाएगा, बौना। एक पौधा छोटा दिखाई दे रहा है, तो उस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो 3:1 का अनुपात कौन सा, फिनोटाइप का। दूसरा नंबर होता है जो हमारा होता है जीनोटाइप। जिसे कहते हैं जीन रूपी। ठीक, अब जीन रूपी का मतलब क्या है कि ये अंदर से ही इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जीन के रूप में क्या पाया जाएगा, परिवर्तन पाया जाएगा। अब देखिए ये लंबे तने के शुद्ध है, इसे हम शुद्ध कह सकते हैं, लंबा है, प्योर है। और ये क्या है, अशुद्ध।
ठीक। ए बी हमारा क्या है, अशुद्ध। यहाँ थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये क्या है, अशुद्ध, संकर जिसको कहते हैं। और ये हमारा क्या है, शुद्ध। ठीक, एक हो गया हमारा। अब देखिए इसमें, देखिए जो शुद्ध पौधा है लंबा वो कितना है, एक ही है। यहां हम क्या कर देंगे, हम एक। और ये देखिए अशुद्ध जो है एक और दो, कितने हैं, दो। और फिर यहाँ पे कितना है, पौना शुद्ध कितना है, एक। क्या हो जाएगा, एक। ठीक है। तो पेपर में कभी कभी पूछते हैं, इस टाइप से पूछते हैं कि मेंडल के एक गुण संकरण के जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, लक्षणों का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 1:2:1 के अनुपात होता है। अगर मान लीजिए पूछेगा जीन फिनोटाइप, ये तो जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप पूछे तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3:1। इसके आधार पे ये हमारा एक गुण संकरण का क्या हो गया, नियम हो गया। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। अब हमारा जो पॉइंट है, इसके आगे जो चलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इनके लक्षण, कभी कभी लक्षण, विशेषताएं या गुण के नाम से पूछा जाता है। ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इन्हें नोट्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, क्या हो जाएगा, लक्षण। देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंडल के एक गुण पौधे वाले, एक गुण पौधों की तुलनात्मक कह सकते हैं, या हाँ तुलनात्मक, या लक्षणों के अनुपात, लक्षणों के अनुपात। ठीक। अब हम अनुपात निकालेंगे कि अनुपात क्या होता है। आगे चलेंगे, यहां लिख सकते हैं थोड़ा सा कि मेंडल के जो एक गुण लक्षणों का अनुपात है वो निम्न है। नंबर 1 हमारा हो जाएगा कि आएगा, वो हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट बताया, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप। ठीक। इसी को कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, दृश्य रूपी तथा जीन रूपी, मैं बता चुका हूं। नंबर 2 हमारा हो जाएगा प्रभावी तथा अप्रभावी। ठीक। नंबर 3 हमारा हो जाएगा समयुग्मी